आज क्रिस्टोफर सर की थर्ड सीट जो कि इसमें भी 20 वर्ड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए देखते हैं, एक वर्ड है अमेज। अमेज ये 21th वर्ड है, क्योंकि देखिए फर्स्ट सीट में हमने जो 10 वर्ड किए थे वो एक डेमो क्लास थी, इसलिए उस वर्ड को हम काउंट नहीं करते। फिर फर्स्ट डे में 20 वर्ड, ये सेकंड डे का 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए अमेज, अमेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, यानी कि एस्टोनिस्ड हो जाना, किसी चीज को देखकर एस्टोनिस्ड हो जाना। तो अमेज, अमेज को कैसे रिलेट करेंगे? अमेज यानी कि ये जो मेज है ये क्या है, इस मेज को जब भी मैं देखता हूँ, इस मेज को, तो मैं क्या हो जाता हूँ? अमेज हो जाता हूँ। या फिर आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अमेज कार में मैंने जो कुछ होते देखा उसे देखकर मैं अमेज्ड हो गया, यानी कि पीके वाली मूवी याद है आपको? तो जिन जिन स्टूडेंट को याद है तो ये वहीं से याद कर सकते हैं कि अमेज कार में जो कुछ मैंने होते हुए देखा उससे मैं क्या हो गया हूँ? अमेज्ड हो गया हूँ, आश्चर्यचकित हो गया हूँ। और नेक्स्ट वर्ड है एगोग। एगोग का मतलब होता है एक्साइटेड या ईगर, यानी कि अब क्या है, देखो इसको आप अलग अलग कर दीजिए। एजी ओजी, देखिए पत्नियां क्या कहती हैं? एजी ओजी, एजी ओजी करके उसको, अपने पति को क्या करती रहती हैं? एक्साइट करती रहती हैं, यानी कि उनको ईगर करती रहती हैं। तो एजी ओजी करने वाले लोग जो होते हैं एक्साइटेड और ईगर होते हैं, यानी कि जो आप समझ सकते हैं एजी ओजी, एगोग को याद करने के लिए एजी ओजी। अब जो है एटोन, एटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना या एक्सपिएट कर देना। देखिए एक्सपिएट भी जो है एक बहुत अच्छा वर्ड है, तो इसको हम चाहे यहीं याद कर लीजिए, लेकिन ये मेन वर्ड में भी आएगा आगे, तो चाहे आप वहां से याद कर लीजिएगा। एक्सपिएट, एक्स की जो शादी थी वहां जाके मैंने पी और एट किया, मतलब खाया। अब मैं उसका क्या करता हूँ? प्रायश्चित करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एटोन का मतलब भी वही होता है कि प्रायश्चित करना। अब देखिए एटोन यानी कि अब जो अबसर्ड टोन, मतलब एक अपसर्ड टोन लगा दिया आपने। अपसर्द, अपसर्द आपने याद किया हुआ है। अब जो है सर्द, बेढंगा है, यानी कि बेतरतीब तरीके से हो रहा है। अब सर्द पड़ रहा है तो ये अपसर्द है। अपसर्द टोन, एक जो बेढंगा टोन लगाया हुआ था फोन में, उसके लिए मैं अब क्या कर रहा हूँ? अटोन कर रहा हूँ, प्रायश्चित कर रहा हूँ। मतलब कि जो तुमने मतलब अपसर्द टोन लगाया था उसके लिए अब तुम्हें क्या है? अब तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा या कर रहा हूँ। तो इसको देखिए, ज्यादातर वर्ड को आप अपने से रिलेट करिएगा। अपने से रिलेट करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। आपके साथ जो इंसिडेंट्स हैं आप उनके साथ इसको रिलेट कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमारे साथ जो हुआ होता है हम उसको भूलते ही नहीं है। हम तो अपनी साथ हुए हर एक छोटी छोटी चीजों को जानते हैं। किसी ने हमारी इंसल्ट की है, किसी ने हमें पीटा है, या किसी ने हमें कुछ कहा है, देखिए छोटी छोटी बातें हमें याद रहती हैं। इसलिए चीजों को अपने से रिलेट कर लीजिए। कहानी सुनिए, कहानी से इसको हम रिलेट तो कर ही रहे हैं, सर ने रिलेट किया ही हुआ है, बट इस कहानी को अगर आप अपनी कहानी से रिलेट कर लें, अगर आपके साथ ऐसी कोई कहानी हुई हो तो ये आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। फिर करते हैं एवेराइज। एवेराइज भी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है लालच या ग्रीड। ग्रीड तो इजी वर्ड है, लगभग सब लोग जानते हैं। एवेराइज, अवेराइज यानी अबे राइज, यानी अबे राइस को लेकर तुम्हारे पास इतना ग्रीड या अवेराइज कैसे आ गया। मतलब जो कुछ लोग होते हैं ना राइस खाने के लिए बहुत ही अवेराइज होते हैं, या आप मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर घर में राइस कम है तो मतलब ऐसा करते हैं कि शादी में जाते हैं तो लोग राइस बहुत खाते हैं, यानी जो पुलाव वाला राइस होता है उसको बहुत ज्यादा खाते हैं। यानी उनमें उसके लिए उनके मन में क्या होता है? लालच होता है कि यार इसको हम खाएं, खूब खाएं, क्योंकि जानते हैं वो मिलता भी वहीं है, केवल कहीं फंक्शन में जाते हैं तभी हमें मिलता है, घर पे तो बनता बहुत कम ही है। तो इसको वैसे ही याद कर सकते हैं। अबे राइस, राइस 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 को देखकर हमें क्या हो जाता है? लालच हो जाता है यार राइस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चौर्टल। नेक्स्ट वर्ड है चौर्टल। चौर्टल का मतलब होता है खुशी की मुस्कान या गीगल। देखिए गीगल को आप गूगल से याद कर लीजिए। गूगल हमें क्या देता है? हमारी सारी जो चीजें होती हैं, सारी प्रॉब्लम्स को, कोई भी चीज हमें जाननी हो, गूगल हमारा क्या करता है? गीगल कर देता है। यानी कि जब वो हमारे सॉल्यूशन देता है गूगल, तो उससे हमें क्या आती है? एक खुशी की हमारे मुस्कान आ जाती है। तो चौर्टल का मतलब भी होता है खुशी की मुस्कान। तो चौर टल यानी कि चोर टल गया। अब देखिए क्या हुआ? चोर टल गया। चोर टल गया इसलिए सब लोग क्या हैं? चौरटल कर रहे हैं, यानी खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। तो ये याद कर लीजिए, चौरटल चौरटल चौरटल, यानी कि चोर टल, चोर टल, चोर टल। तो जब भी आप एग्जाम में देखेंगे वर्ड, ये आपको याद नहीं करना है,
आप ना बस इसको ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप ऐसे वर्ड को एग्जाम में देखेंगे, चोर टल, तो आपके मन में आएगा कि चोर टल गया था, तो क्या हुआ था, लोगों के मुंह पे, लोगों के चेहरे पे जो है खुशी की मुस्कान आ गई थी। अब आता है, देखिए इल्यूसिडेट, याद हो गया होगा आपको, पहली सीट में मैंने करवाया था। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट, लूसी को डेट पे ले जाके मैंने क्या किया था, सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया था, सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। यानी कि अब लूसी को मैं डेट पे ले जाके सब कुछ इल्यूसिडेट कर दूंगा, सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा कि मेरे और उसके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो किस बात को लेकर है। फिर अगला है सी डेट, यानी कि सी डेट, सी को डेट पे ले जाओगे, मतलब अगर किसी को सी पे डेट पे ले जाओगे, यानी समुद्र किनारे डेट पे क्यों ले जाओगे, रिलैक्स और पीसफुल, यानी कि इसका मतलब होता है रिलैक्स एंड पीसफुल। सीडेट का मतलब होता है सी के किनारे डेट पर जाने पर मैं सीडेट यानी कि रिलैक्स और पीसफुल महसूस करता हूँ। जानते होंगे समुद्र के किनारों पर केवल बस समुद्र के लहरों की ही आवाजें आती हैं, बहुत ज्यादा वहाँ शोरगुल नहीं होता है, तो इसलिए वहां जाके रिलैक्स और पीसफुल हो जाते हैं हम लोग। यानी कि सी के किनारे डेट पर ले जाने से मैं वहां जाके बहुत पीसफुल और रिलैक्स फील करता हूँ। अब आते हैं सबैटिकल, 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 यानी कि सब बातें कल। अब देखिए सबैटिकल का मतलब होता है कि स्टडी लीव, यानी कि सब बातें कल। अब सब बातें कल क्यों, क्योंकि कल है स्टडी लीव, मतलब छुट्टी है, तो सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल से सबैटिकल है, यानी कल से जो है छुट्टी है, तो सब बातें कल इसीलिए करेंगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड है असैसिनेट। एक्चुअली ये अलग अलग लिखा गया है, बट ये वर्ड ना एक साथ में है, असैसिनेट, यानी कि किसी की पॉलिटिकल जो मर्डर होता है उसी को हम कहते हैं असैसिनेट, राजनीतिक हत्या। यानी कि एज इन एट, मतलब होता है कि मतलब जो भी, मतलब गधों की तरह, जो भी एस की तरह क्या करते हैं, एस करते हैं, यानी व्यवहार करते हैं। कहाँ, इन एट, मतलब एक दूसरे को, मतलब कहाँ होता है ये सब, पॉलिटिक्स में होता है कि लोग मतलब एक दूसरे की तरह गधों की तरह व्यवहार करते हैं। और वहाँ मतलब जो भी चीजें होती हैं, देखिए असैसिनेट का कोई बहुत अच्छा वर्ड रिलेट नहीं है, तो मैं तो कहूँगा इसको आप डायरेक्ट याद कर लें। मतलब अगर थोड़ा बहुत क्लू मिल जाए तो कोई बात नहीं है। एसिनेट मतलब ज्यादातर ये वर्ड आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा। अब आता है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी या स्लोथफुल। लेजी तो लगभग आप सब लोग जानते होंगे, लेजी एक इजी वर्ड है, तो लेजी सब लोग जानते हैं। स्लोथफुल, स्लो है, जो स्लो है उसको कैसा होगा, बहुत लेजी होगा। जो लेजी होगा वही तो स्लो होगा, स्लोथफुल होगा, यानी कि जिसमें स्लो हो, जो बहुत स्लो हो वो कैसा है, लेजी है। यानी इनडोलेंट, इनडोलेंट, इन देखिए आप ये जानते होंगे किसी भी वर्ड में इम या इन लगाने से वो वर्ड उल्टा हो जाता है, उसका वो एंटोनिम्स हो जाता है। देखिए इनडोलेंट, डोलने वाला व्यक्ति नहीं है, वो इनडोलेंट है, यानी कि वो डोलता ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, इनडोलेंट होता है। इनडोलेंट जो डोलता ही नहीं है, यानी जो हिलता भी नहीं है, इनडोलेंट डोलता ही नहीं है, तो वो क्या है, बहुत ही आलसी व्यक्ति है। तो देखिए डोले सोले होने के बाद भी तुम इनडोलेंट ही रह गए, जरा सा भी नहीं डोल सकते। तो डोलना चाहिए, हमें टहलना चाहिए। तो डोलते टहलते रहने से हमें क्या आता है, फुर्ती आती है। और हम क्या हैं, इनडोलेंट हैं, इसमें स्लोथफुल हैं, एकदम स्लो हैं, स्लो हैं तो स्लोथफुल हैं। स्कैम्पर। अब देखिए स्कैम्पर का मतलब होता है तेजी से दौड़ जाना, यानी स्कटल हो जाना। देखिए दोनों वर्ड अच्छे हैं, स्कैम्पर और स्कटल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। तो स्कैम्पर, स्कैम कर और क्या हो जाओ, यहाँ से तेजी से दौड़ जाओ। तो स्कैम करो और तेजी से दौड़ जाओ, स्कैम करो और तेजी से दौड़ जाओ। स्कटल मतलब, स्कटल को भी आप याद कर सकते हैं, स्कटल का मतलब होता है स्कैम कर और टल जा, स्कैम कर और टल जा, स्कैम कर टल जा, स्कैम कर टल जा, स्कैम कर और भाग जा, यानी दौड़ कर निकल जा। तो स्कैम का, स्कैम्पर और स्कटल दोनों ही अच्छे वर्ड हैं, इसलिए स्कैम कर और स्कैम करो और स्कैम्पर हो जाओ, यानी भाग जाओ। और देखिए इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विजय माल्या ने क्या किया, स्कैम किया और फिर वो भाग गए। तो स्कैम पर, स्कैम कर भाग गया। और स्कटल, इसको भी स्कटल, स्कैम कर और टल जा, वहां से स्कटल कर जा, स्कैम कर और टल जा, स्कटल कर जा। तो ये भी आप उसी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनुएंडो, इनुएंडो, इनुएंडो,
यानी इनु को आन दो, इनु को आन दो, ऐसा बोलते हैं ना, इनु को आन दो। देखो इसको आप कैसे याद करेंगे, तो जैसे अगर कोई पापा अपने मतलब बैठे हुए हैं, अब वो आया, मतलब उनका बेटा आया, मम्मी के सामने बोल रहा है पापा इनु आंटी आई हुई हैं, इनु आंटी आई हुई हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, इशारा करते हैं, एक हिंट देते हैं, इंसिनुएशन करते हैं, एक उसे क्या देते हैं, इशारा देते हैं, इनु आन दो, उसे आने दो, उसे आन दो। पापा ने हिंट करते हुए कहा इनु को आने दो, यानी कि इनु को आन दो, इनु एंडो, इनु को आन दो। इंसिनुएशन, इनु एंडो, इंसिनुएशन। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है कैशानोवा। अब देखिए कैशानोवा का मतलब होता है पैरामोर, यानी कि पैरामोर एक इजी वर्ड है, आप लोगों ज्यादातर लोगों को पता होगा पैरामोर का मतलब क्या होता है। तो वो जो आशिक लोग होते हैं, आपको पता होगा, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं थोड़ा सा भी सीरियस होके, तो आपको ये बात पता होगी पैरामोर। तो कैशानोवा, कैश और इनोवा। अब अगर आशिक बनना है आपको, यानी किसी कोई लड़की पटानी है, तो आपको आपके पास क्या होना चाहिए, आज के टाइम में आपके पास होना चाहिए कैश और इनोवा। तो आप तभी बन पाएंगे क्या, कैशानोवा, यानी कि पैरामोर। अगर आपको बनना है पैरामोर या कैशानोवा, तो आपके पास होना चाहिए कैश और इनोवा। अगर रहेगा आपके पास कैश और इनोवा, तो आप बन जाएंगे कैशानोवा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोल्स्टर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बोल्स्टर। बोल्स्टर का देखिए, बोल्स्टर करना यानी किसी को बेहतर करना या मजबूत करना, बीफ अप कर देना किसी को, यानी बीफ अप। देखिए कैसे याद करेंगे इसको, बोल्स्टर का मतलब होता है बोल सिस्टर, ऐसा होता है ना, बोल सिस्टर, बोल सिस्टर, बोल सिस्टर, बोल्स्टर, बोल सिस्टर, बोल्स्टर। तो आप इसको ऐसे याद कर देते हैं, जैसे आपकी सिस्टर हैं, मान लीजिए उनकी सगाई में, यानी उनको देखने के लिए लड़के आए हुए हैं, तो अब आप उनको क्या करेंगे, अब वो डरी हुई हैं, तो आप उनको बोल्स्टर करेंगे, बेहतर बनाएंगे, मजबूत करेंगे, उनको हौसला देंगे। किसके लिए, बोल सिस्टर, यानी बोलने के लिए, कुछ पूछ रहे हैं तो बोलो बोल सिस्टर, बोल सिस्टर, बोल सिस्टर, बोल्स्टर। तो आप वहां से इसको याद कर सकते हैं। देखिए अब आता है नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल मैंने पहले पेज पर, मतलब जो डेमो वाली क्लास थी उसमें ये वर्ड था प्रोडिगल। तो देखिए इसको हमने याद किया, ऐसे किया था, जो गल है, यानी कि ये जो गल है, गल का एक स्लैंग वर्ड है गल, और एक ये रूट वर्ड है। तो इस गल का मतलब होता है लड़की, लड़की का जो गर्ल होती है उसी का एक स्लैंग वर्ड है, तो ये उसी से बना हुआ है। देखिए प्रो, अब जो प्रोडिगल है, जो गल है, जो प्रोडिगल है, तो प्रो का मतलब आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, जो प्रो वर्जन होता है किसी एप्लीकेशन का, उसमें देखिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, तभी आप उस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन हासिल कर सकते हैं। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। तो यानी ऐसी गर्ल जो आपका खर्चा करवाए, यानी कि जो बहुत खर्चीली हो, तो वो आप कैसी है, प्रोडिगल है, यानी खर्चीली है, एक्स्ट्रा वैगेंट है। और नेक्स्ट वर्ड है स्टल्टीफाई। और एक और वर्ड यहाँ हमने पढ़ा था प्रोडिगल और फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है जो फ्री गीगल हो, यानी कि ऐसी लड़की जो कम खर्च करती हो, यानी कि कम खर्चा करवाए, वो कैसी हो सकती है, वो किफायती होगी। तो प्रोडिगल और फ्रूगल, इस दोनों को आप याद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है स्टल्टीफाई। अब स्टल्टीफाई का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, किसी को फॉइल करना। देखिए स्टल्टीफाई का मतलब होता है स्टाइल से उल्टी करके, मतलब देखिए अब ऐसा होता है कि लड़का और लड़की लिविंग में रह रहे हैं, तो लड़की क्या कर रही है, स्टाइल से उल्टी कर रही है। अब अगर वो स्टाइल से उल्टी कर रही है, तो उस लड़के को वो क्या कर रही है, बेवकूफ बना रही है। आप समझ सकते हैं, स्टल्टीफाई यानी कि स्टाइल से जो उल्टी कर रही है, ये उसके लिए वो क्या कर रही है, स्टल्टीफाई कर रही है, उसे बेवकूफ बना रही है। अब होता है इम्प्रोवाइज करना। इम्प्रोवाइज करना यानी तत्काल प्रबंध कर देना या एक्सटेम्पोराइज कर देना। तो एक्सटेम्पोराइज या इम्प्रोवाइज कर देना। देखिए इसको कैसे याद कर देंगे, वाइज और इम्प्रूव। इम्प्रूव कर देते हैं क्या, वाइज लोग, किसी चीज को इम्प्रूव कर देना है, यानी कि किसी चीज का तत्काल प्रबंध करने में, भाई इम्प्रूव करने वाइज लोग ही कर सकते हैं ये तो, यानी इम्प्रूवमेंट का काम कौन करता है, इम्प्रोवाइज लोग ही कर सकते हैं। इसको बहुत तरीके से याद कर लीजिएगा, इम्प्रोवाइज यानी कि एक्सटेम्पोराइज। अब अगर एक्स आई हुई है आपके घर पे, आपकी एक्स आई हुई है, ठीक है,
आपको पता चला आपकी वाइफ गई थी मार्केट, वो आ रही हैं, आप उनके लिए क्या करोगे, एक टेम्पो राइज करोगे, एक टेम्पो को अरेंज करोगे, उनके लिए एक राइज करोगे, यानी उनके लिए एक टेम्पो प्रकट करोगे। राइज करना यानी प्रकट कर देना, किसी चीज को उत्पन्न कर देना। तो आप उनके लिए एक टेम्पो राइज करोगे, एक्सटेम्पोराइज, यानी एक्स के लिए हमने एक टेम्पो राइज किया, यानी उनके लिए एक टेम्पो मंगवाया कि अब वो घर जाएं। तो यानी कि हमने क्या किया, तुरंत तत्काल प्रबंध कर दिया, किसका, एक टेम्पो का। एक्स टेम्पो राइज यानी कि तत्काल प्रबंध करना या इम्प्रोवाइज, दोनों ही अच्छे वर्ड हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस जिसका मतलब होता है हार्मफुल या क्राफ्टी यानी घातक। तो इंसीडियस, अब देखिए इंसीडियस, इंसीडियस को हम ऐसे याद कर सकते हैं, इंसीडियस, 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 इंसीडियस यानी सीडीएस का एग्जाम देते होंगे आप लोग, सीडीएस का एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा कि सीडीएस में कैसे लोग चाहिए, बहुत ही क्राफ्टी लोग चाहिए, यानी कि बहुत ही घातक लोग चाहिए। इन सीडीएस में घातक और क्राफ्टी कैंडिडेट की जरूरत होती है। जो सीडीएस में जाएगा उसमें अगर वहाँ स्लोथफुल पर्सन चला गया, मतलब बहुत ही, तो वो किसी काम का नहीं होता। सीडीएस वालों को कैसा लोग आदमी चाहिए, सीडीएस वालों को एक व्यक्ति चाहिए जो कैसा हो, इंसीडियस हो। नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट, जुबिलेंट, जुबिलेंट जिसका मतलब होता है प्रफुल्लित और एक्सटैटिक। एक्सटैटिक और जुबिलेंट, एक्सटैटिक कई बार वर्ड देखने को मिला है एग्जाम में, तो इसको आप देखिएगा कैसे याद करने हैं। देखिए जुबिलेंट, जो भी है ब्रिलियंट, जो भी है ब्रिलियंट वो हमेशा रहता है कैसा, जुबिलेंट। जो भी है ब्रिलियंट वो रहता है हमेशा जुबिलेंट, यानी कि जो ब्रिलियंट लोग हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। और देखिए एक्सटैटिक का मतलब होता है एक स्टेट का, एक स्टेट का सीएम बन के तुम बहुत एक्सटैटिक हो रहे हो, यानी कि बहुत प्रफुल्लित हो रहे हो। एक छोटे से स्टेट का या एक छोटे से स्टेट का इलेक्शन जीत के तुम बहुत एक्सटैटिक हो रहे हो। एक स्टेट, एक्सटैटिक, एक स्टेट यानी एक स्टेट का ही सीएम बन के तुम बहुत एक्सटैटिक हो रहे हो। आप इसको वहां से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, यानी कि फायदेमंद। लुक रेट यानी कि लुक रेट इट इज लुक्रेटिव यानी प्रॉफिटेबल, यानी आप किसी चीज को खरीदने जाओगे और आपने उसका रेट देखोगे, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही लुक्रेटिव है, यानी कि इसका जो रेट है ये तो बहुत ही लुक रेट, रेट को देख के ही जैसे लुक या रेट को वो हमें पता चल गया क्या है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है, ये तो बहुत ही किफायती है, बहुत ही कम पैसे में आ रहा है, तो ये क्या है हमारे लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल है, तो ये लुक्रेटिव है। तो लुक्रेटिव, लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।